नमस्कार, मेरा नाम है हिरणेश्वर पांडे और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। तो मेरे हिरण के चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोगों के दिमाग में ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि आज के इस वीडियो में ना मैं हमेशा अपने देश की या तो जानकारी देता हूँ या फिर अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। लेकिन आज के ये वीडियो इन दोनों किस्म का नहीं होने वाला है, क्योंकि ना मैं पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा था। खास करके भारत में रहकर मैंने जो देखा है, मैंने जिस चीज़ का अनुभव किया है, उसको लेकर ना एक प्रश्न का एक छोटा सा अंश जिसको मैंने जिस पर उसी को पहली बार देखा था, उसी टाइम मेरे दिमाग में वो प्रश्न जाग उठा और फिर आज इंडिया छोड़ने के 5 साल बाद उसी प्रश्न ने मेरे दिल में फिर से अपनी जगह बना ली है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो होता क्या है कि जब कोई पहला कोरियन बंदा पहली बार अपनी इंडिया जाता है ना, तो वैसे दिल्ली में मतलब दिल्ली में उतना कुछ खास हैरानी नहीं होती, क्योंकि जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वहाँ पे अगर आप पुरानी दिल्ली छोड़कर मतलब दूसरे जगह जाते हैं, जैसे कि राजीव चौक जाते हैं, सीपी जाते हैं या फिर द्वारका सेक्टर भी जाते हैं, अगर आप नाजफगढ़ साइड वगैरह वहाँ पे हरियाणा बॉर्डर और फिर तुगलकाबाद साइड नहीं जाते हो ना, तो दिल्ली का माहौल मैक्सिमम जो दुनिया भर के बड़े सिटी का जो माहौल होता है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। वहाँ पे भी क्लब है, बार है, कैफेस हैं, यानी कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, जो कि कोरिया के सड़कों पे भी, कोरिया के सिटीज़ में भी इजीली देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मेरे को दिल्ली सबसे अच्छा लगा। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न तब जाग उठा जब मैं मुंबई और कोलकाता गया। आपको वैसे पता ही होगा, खास करके जो मुंबई या फिर कोलकाता से ये वीडियो देख रहे हैं और फिर जो मुंबई या कोलकाता एक बार गए हैं, उन्होंने ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि अगर आप मुंबई में जाते हो ना, मुंबई में मुझे लगता है कि दो चेहरे स्पष्ट रूप से मौजूद है। मैंने भी मुंबई में काम किया है, लेकिन मैं हमेशा ना चौंक जाता हूँ कि एक तरफ जहां अंबानी का घर है, जहां इतने मतलब क्या बोलते हैं, इतने आलीशान घर, इतने आलीशान गाड़ियां, इतने आलीशान कपड़े पहने हुए लोग अपने जॉगिंग कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ अगर आप किसी गली में जाते हो तो वहां पे ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग मिल जाते हैं जिनको बने हुए लगभग 50 साल से तो ज्यादा हो ही गए हैं। और फिर एक बार तो ऐसा मैंने ऐसे एक गली में देखा कि बहुत सारे पुराने स्टाइल में, पुराने शैली में बिल्डिंग मौजूद है। तो मैंने वहां पे ना एक दादाजी बैठे हुए थे, यानी कि दादाजी ग्रैंडफादर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अंकल, आप इस घर में कितने साल से रह रहे हैं? तो उनका जवाब होता है कि अरे बेटा, 70 साल तो हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन 70 साल तो हुए होंगे। यानी कि उसके कहने का तात्पर्य यह है कि वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के निर्माण को लगभग 70 साल हो गए हैं। मतलब वो बिल्डिंग, वो जाहिर सी बात है कि बाहर से थोड़ा पुराना लग भी रहा था, और कमाल की बात तो यह है कि अभी भी वो बिल्डिंग मतलब थोड़ा बाहर से पुराने लगते हुए भी काफ़ी स्ट्रोंग है, और उसी में बहुत सारे निवासी रहते हैं। और फिर मुंबई के चाल की बात तो मैं कह सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने CID आहट वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे मुंबई के लोकल निवासी या फिर जो बाहर से मुंबई काम के लिए आते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, वहीं पर रहते हैं, जिनके इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और मेरे ये जो भ्रम होता है ना कि मुंबई में इंडिया में सबसे ज्यादा पुराने घर होंगे, वो मुंबई से कोलकाता जाने के बाद सीधा टूटता है। क्योंकि अगर आप कोलकाता के सोल्ट लेक जैसे वो दूसरे जगह जाते हो ना, तो कोलकाता के जहां तक मैंने अनुसंधान किया है, कोलकाता की हर चीजें जो है ना काफी पुरानी है। यही वजह है कि दिल्ली के बाद कोलकाता मेरा दूसरा इंडिया का फेवरेट सिटी बन गया। क्योंकि होता क्या है ना कि मेरा जन्म सिटी में हुआ है, और फिर वो जो नई चीजें होती है ना, यानी कि नई बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, ये पॉश सड़कें, इसको हम पिछले 21 साल से ही देख रहे हैं। हमारा दिल, यानी कि सिर्फ हमारा नहीं, हर इंसानों का दिल करता है अपने लाइफ टाइम से, यानी कि हम जिस होम टाउन में रहते हैं उससे कुछ अलग चीज देखें, और उसी चीज को, यानी कि उसी मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए कोलकाता से बढ़कर कोई शहर ही नहीं था। क्योंकि अगर आप किसी भी गली में घुस जाते हो तो वहां पे बहुत सारे घर, इवन मैंने ये देखा है कि अंग्रेजों के शासन काल में भी बने हुए बहुत सारे बिल्डिंग या तो होटल के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर वो लोकल लोगों के बिल्डिंग के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि जिनकी उम्र तो लगभग 180 साल से तो पुराने हैं, क्योंकि उनका निर्माण इंग्लिश टाइम पे हुआ है। और फिर इंग्लिश टाइम खत्म होने के जस्ट बाद, यानी कि जिनके निर्माण 60 साल पहले, 70 साल पहले, इवन यहां तक तो 90-80 साल पहले हो चुके हैं,
और कोलकाता की बिल्डिंग की खासियत यह है कि भले घर जितना पुराना हो ना, बाहर दिखने से इतना भी पुराना नहीं लगता, क्योंकि ये लोग घर का रिनोवेशन कराते रहते हैं और फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं कि चाहे वो घर का कुछ अंश अगर टूट भी जाए ना तो उसमें ईंट लगाकर उसका रिनोवेशन करते हैं। तो एक्चुअली जैसे वीडियो के टाइटल में लिखा है कि मैं भारतीयों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में जैसे कोरिया में क्या होता है ना कि अगर किसी बिल्डिंग के निर्माण को 20 से यानी कि 30 साल और मैक्सिमम 40 साल पूरा हो जाता है ना, तो या तो सरकार की तरफ से या फिर बिल्डिंग के निवासियों की तरफ से उस 40 साल पुराने बिल्डिंग को तोड़वा कर उसमें नए बिल्डिंग बनवाए जाते हैं, जिसको रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहते हैं। इसको मतलब इसके ठेकेदार दो पक्ष होते हैं, या तो कई बार सरकार इस पैमाने पर करती है और फिर या अगर सरकार उस जगह को हाथ नहीं लगाना चाहती तो उस बिल्डिंग में रहने वाले निवासी ही खुद राजी होकर यानी कि अपना एक संगठन बनाकर उस बिल्डिंग को गिरवाकर या तोड़वाकर उसमें नई बिल्डिंग बनाते हैं। मैंने इसकी कहानी इंडिया में सिर्फ एक मूवी में देखी थी, वो है घातक, जो कि मेरी फेवरेट मूवी है। लेकिन आजकल अचानक मेरे दिमाग में ना ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जिस घर में शिफ्ट हुआ हूं ना, ये घर लगभग मेरे उम्र से बड़ा है, यानी कि मैं 25 साल का हूं और ये घर मेरे से 2 साल बड़ा है, यानी कि इस घर की उम्र लगभग 27 साल की है। और फिर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था कि जैसे इस बिल्डिंग को काफ़ी साल हो चुके हैं इसके निर्माण को, तो हो सकता है कि आने वाले 5 या 10 साल के बाद इसको रिकंस्ट्रक्शन करने की बात उठे। तो रिकंस्ट्रक्शन करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा और फिर क्या मुझे घर खाली करना पड़ेगा, और फिर ऐसी सारी बातें जो होती हैं ना वो मेरे दिमाग में घूमती रहते हैं। तब अचानक मेरे को मुंबई और कोलकाता की वो बिल्डिंग की याद आई जिनको मैंने देखा था, जिनके निर्माण को लगभग वो 50 साल तो हो ही गए, 50 साल तो हो ही गए। इवन कोलकाता में अगर आप किसी गली में जाते हो तो 80-100 साल पुराने बिल्डिंग तो आपको ढेरों मिल जाएंगे, जिसमें अभी भी लोग रहते हैं और जो कि बाहर से दिखने में से काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो मेरा बेसिकली सवाल यह है कि बातों को घुमा फिरा के मैं डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया में भी ऐसा कोई सरकार की तरफ से या फिर वो प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से ऐसा कोई रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है कि अगर कोई बिल्डिंग की उम्र ज्यादा हो जाए तो उसको तुड़वा कर उस जगह को कंप्लीटली नया बनाने का, या फिर उस बिल्डिंग की जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और ऊंचे बिल्डिंग बनाने का इस तरह से कोई नया प्रोजेक्ट होता है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो कोरिया में क्या होता है ना कि कोरिया में मैंने एक न्यूज़ देखी है कि सियोल जैसी बड़ी राजधानी में ना, सियोल बहुत ही बड़ा शहर है, सियोल जैसी बड़ी राजधानी में ऐसे बिल्डिंग बहुत यानी शायद हम 5 उंगलियों में गिन सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैं अपने हर वीडियो में कह चुका हूं कि कोरिया में होता क्या है ना कि लोगों को चेंजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि बिल्डिंग के निर्माण को अगर 25 साल भी हो गए ना तो लोगों को लगने लगता है कि यह बिल्डिंग बहुत पुराना हो चुका है। और अगर किसी बिल्डिंग की उम्र को 30 साल से खास करके 30 साल से ऊपर हो जाए तो यहां के 101% लोगों को पक्के तौर पर ऐसा लगेगा कि अब इस बिल्डिंग की उम्र हो चुकी है, अब इसको तुड़वा कर रिकंस्ट्रक्शन करने का, यानी कि इसकी जगह पर और ही ज्यादा आधुनिक और ऊंचा बिल्डिंग खड़ी करवाने का समय आ चुका है। यानी कि मुझे लगता है कि यह कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वो लोग कम पैसों में वो अपने पुराने घर को तुड़वा कर ज़्यादा ऊंचे और बड़े नए घर में रह सकते हैं। लेकिन उससे एक वो दुख की बात ये होता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते, यानी कि जिन्होंने वो रहने के लिए अपना घर लिया और फिर घर लेने के 5-10 साल बाद पता चला कि घर में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ दिन के लिए यानी कि कुछ महीनों के लिए अपना घर खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा, जो कि इतनी आसान बात है नहीं। तो इसलिए मुझे क्या लगता है ना कि रिकंस्ट्रक्शन नाम की चीज़ है, ये सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, यानी कि एक तरफ जहां अच्छा पहलू होता है और दूसरी तरफ थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मुंबई और कोलकाता में जितने मात्रा में मैंने पुराने बिल्डिंग देखे हैं, तो क्या इंडिया में भी इस तरह के या सरकार या फिर प्रॉपर्टी डीलर इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कराती है कि नहीं, और अगर होता है तो उसके लिए बिल्डिंग की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कितने साल पुरानी बिल्डिंग्स को इस तरह से यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर गिना जाता है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं बस इसके बारे में जानना चाहता हूं कि इंडिया में क्या सिस्टम है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।